नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय समाज में अछूतों के बारे में। समाज में इनकी स्थिति एक समय ऐसी थी कि उन्हें व्यवस्था से बाहर किया गया था। समाज में ऊंच नीच, असमानता तथा अन्याय का बोलबाला हो चला था। समाज में सबसे अधिक शोषित एवं पीड़ित शूद्र ही थे, जिन्हें हर प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती थीं। उनको मानव अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। शूद्रों के अलावा एक और अछूतों का वर्ग पैदा हो गया था, जिनकी दशा पशुओं से भी बदतर हो गई थी। 18वीं शताब्दी तक आते आते तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनका देखना और छुआ जाना भी उच्च वर्ग के लोगों को दूषित कर देता था। इनकी ऐसी स्थिति लगभग पूरे भारत में एक जैसी थी। महाराष्ट्र में सनातनी ब्राह्मण वर्ग की दृष्टि अत्यंत हीन हो गई थी और सारे समाज का धीरे धीरे पतन हो चला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में यह लिखा है, पेशवाओं के शासन काल में महाराष्ट्र में यदि कोई सवर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा हो तो अछूत को वहां चलने की आज्ञा नहीं थी, ताकि कहीं उसकी छाया से वह हिंदू अपवित्र न हो जाए। यह अनिवार्य था कि प्रत्येक अछूत अपनी कलाई या गले में एक निशानी के तौर पर काला डोरा बांधे, ताकि कहीं सवर्ण हिंदू उसे पहचान लें और भूल से उससे स्पर्श न कर बैठें। इतना ही नहीं, पूना में अछूतों को गले में मिट्टी की हांडी भी लटकाकर चलना पड़ता था, ताकि वे अपने थूक को उसी में कर लें, क्योंकि उनका भूमि पर गिरा थूक ने केवल भूमि को अपवित्र बनाता था, बल्कि सवर्ण हिंदू भी उस पर पैर डालने से अपवित्र हो जाते। महाराष्ट्र के महान क्रांतिकारी समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने अछूतोद्धार का काम सुसंगठित ढंग से किया। उन्होंने अछूतों में जागृति उत्पन्न की और सन 1854 में अछूत लड़की लड़कों के लिए पूना में स्कूल खोले, जिनमें वह स्वयं पढ़ाते थे। महात्मा फुले के व्यक्तित्व ने अंबेडकर के जीवन को प्रेरणा प्रदान की। अछूतोद्धार आंदोलन में गोपाल कृष्ण का नाम भी आता है, जो महात्मा फुले के विचारों से प्रभावित थे। इनके अतिरिक्त छत्रपति साहू महाराज, जो सन 1854 में कोल्हापुर रियासत के राजा बने, महात्मा फुले की विचारधारा तथा कार्यप्रणाली से प्रभावित हुए। महाराजा ने शूद्रों तथा अछूतों को अपने यहाँ नौकरियां दी, छात्रालयों की स्थापना की और छात्रवृत्ति की सुविधाएं भी दी। कोल्हापुर के शंकराचार्य ने भी राजपुरोहित का समर्थन किया। इस प्रकार साहू महाराज ने अछूतोद्धार आंदोलन को आगे बढ़ाया, परंतु अछूतों की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ, क्योंकि कोई प्रभावशाली नेता सामाजिक रंगमंच पर पूर्णतः खुलकर नहीं आया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आगमन से ही महाराष्ट्र में अछूतोद्धार आंदोलन को बल और तीव्र गति प्राप्त हुई। वे हिंदू समाज में प्रचलित ब्राह्मणवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने सर्वप्रथम अछूतों के इतिहास का अध्ययन किया और उन्होंने अपने जीवन में स्वयं छुआछूत के कटु अनुभवों का सामना किया था, इसलिए उनमें ब्राह्मणवाद, छुआछूत तथा जातिवाद के प्रति उग्रता और तीक्ष्णता थी। अंबेडकर ने अछूतोद्धार आंदोलन को एक नया मोड़ दिया और कहा, अछूत समाज की प्रगति में बाधक बनने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था हो, वह चाहे अछूत समाज का हो अथवा सवर्ण हिंदू समाज का, उसका हमें तीव्र विरोध करना चाहिए। सन 1917 का वर्ष अछूतोद्धार आंदोलन के लिए अच्छा सिद्ध हुआ। कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज ने अपनी रियासत में अछूतोद्धार आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। उन्हीं की सहायता से डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मराठी पत्रिका मूकनायक प्रकाशित की, जिसका विज्ञापन लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी ने निकालने से इनकार कर दिया था। महाराजा ने रियासत के मांडगांव में 21 मार्च 1920 को अछूतों की एक विराट सभा करवाई, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभा में साहू महाराज ने कहा, भाइयों, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि आज तुम्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महान नेता एक रक्षक के रूप में मिल गया है। वह तुम्हारी छुआछूत की जंजीर तोड़ देगा और अछूतों के सच्चे नेता के रूप में समूचे भारत में चमक उठेगा। साहू महाराज की अछूतोद्धार में अच्छी दिलचस्पी थी। मई 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा और प्रयत्न से नागपुर में छत्रपति साहू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद की स्थापना हुई। नागपुर की बहिष्कृत परिषद में निश्चय ही एक नया मोड़ आया।
उसने अछूत समाज में स्वावलंबन की आवश्यकता का अनुभव किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अभी पूर्णतः अछूतोद्धार आंदोलन को अपने निर्देशन तथा हाथों में लेना नहीं चाहा, क्योंकि वह अपने लंदन के अधूरे अध्ययन को पूरा करना चाहते थे। अंबेडकर अपने दलित भाइयों को स्वावलंबन तथा स्वतंत्रता का संदेश देकर जुलाई 1920 में अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए फिर से लंदन चले गए थे और लगभग 3 वर्ष बाद वे अपना अध्ययन पूरा करके अप्रैल 1923 में भारत वापस आ गए। आते ही उन्होंने देखा कि अछूतोद्धार आंदोलन का संचालन सवर्ण हिंदू कर रहे हैं, जो अंबेडकर को बड़ा अखरा, क्योंकि वे चाहते थे कि अछूत लोग अपने सुधार आंदोलन का स्वतंत्र होकर संचालन करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपने अध्ययन से निश्चित हो गए, तब उन्होंने अपने जीवन के मिशन का काम शुरू किया। अपने इस मिशन में वे जीवन भर व्यस्त रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अछूतोद्धार आंदोलन की वास्तविक एवं ठोस शुरुआत 20 जुलाई 1924 को बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के साथ की। सभा का कार्यक्षेत्र बंबई प्रांत था। सभा के कार्य सांस्कृतिक विकास केंद्र चलाना, औद्योगिक तथा कृषि विद्यालय खोलना, अछूतोद्धार आंदोलन को आगे बढ़ाना आदि से संबंधित थे।